अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सिलसिला अल्लामा इकबाल का लाजवाल कलाम शिकवा। पिछले हिस्से में हमने देखा कि इकबाल किस तरह उम्मत मुस्लिमा की कमजोरियों और जवाल की वजूहात बयान करते हैं। आज शिकवा पार्ट 11 में हम इस दर्द को मजीद करीब से महसूस करेंगे, जहां इकबाल उम्मत की गफलत और बेअमली को कड़वी मगर सच्ची हकीकतों के साथ पेश करते हैं। यह हिस्सा खास तौर पर दिल को झंझोड़ देने वाला है, क्योंकि यहाँ हमें यह एहसास होता है कि इकबाल सिर्फ शिकवा नहीं कर रहे बल्कि उम्मत को जगाने की कोशिश भी कर रहे हैं। हमारा मकसद हमेशा यही है कि मुश्किल तरीन अशार को सादा और आम फहम अंदाज में बयान करें, ताकि हम सब इकबाल की फिक्र से सबक ले सकें। तो आइए दोस्तों, आगाज करते हैं शिकवा पार्ट 11 का और सुनते हैं इकबाल का एक और बेदार करने वाला शेर। वादिये नज्द में वो शोर सलासिल न रहा, कैस दीवाना नजाराए मोहमिल न रहा। ये शेर इश्क हकीकी और इश्क मजाजी दोनों पे इशारा करता है। नज्द की वादी रिवायती तौर पर लैला मजनू की कहानी से मंसूब है। वहाँ जंजीरों की झिनकार का मतलब वो कैदी इश्क हैं जो इश्क लैला में गिरफ्तार थे, या फिर वो आशिकाने खुदा जो अपनी मोहब्बत ने मुसीबतें और सख्तियां सहकर भी खुश थे। अब शायर कहता है कि वो कैफियत बाकी नहीं रही। न मजनू कैस जैसा कोई आशिक है, न वो दीवानगी कि अपने महबूब के काफिले मोहमिल को देखकर तड़प उठे। इसका मतलब ये है कि इश्क में जो वालहानापन था वो खत्म हो गया है। आज के मुसलमान न दुनियावी इश्क में वो जुनून रखते हैं, न इश्क इलाही में वो सोज। अगला शेर। हौसले वो न रहे, हम न रहे, दिल न रहा, घर ये उजड़ा है कि तू रौनक महफिल न रहा। यहाँ शायर अपनी उम्मत और अपने दिल की हालत का नक्शा खींचता है। वो कहता है कि न हमारी हिम्मत बाकी रही, न हम वैसे रहे, और न ही हमारे दिलों में वो तलब और हरारत रही जो पहले थी। असल वजह यह है कि हमारी महफिल जिंदगी उजड़ गई है। पहले ये दिल, ये उम्मत अल्लाह की मोहब्बत और उसकी याद से रोशन थी, लेकिन अब वो रौनक खत्म हो गई है, क्योंकि खुदा की कुर्बत और मोहब्बत हमसे दूर हो चुकी है। ये एक शिकवा है कि जब अल्लाह ताला की खास इनायतें हमारे साथ थीं तो हमारे दिल जिंदा थे, उम्मत मजबूत थी और हम हर हाल में कामयाब थे। लेकिन जब हमने वो ताल्लुक खो दिया तो सब कुछ उजड़ गया। अगला शेर। ए खुशां रोज के आई ओ बसद नाज आई, बेहिजाबाना सुए महफिल माँ बाज आई। आखिर में शायर एक पुरुम्मीद दुआ करता है। वो कहता है कि खुश नसीब दिन वो होगा जब तू यानी अल्लाह की रहमत, अल्लाह की मोहब्बत दोबारा लौटेगी, और जब आएगी तो बड़े नाजो करम के साथ आएगी। बेहिजाबाना का मतलब है बगैर पर्दे के, यानी हम अल्लाह की कुर्बत, उसकी रहमत और मोहब्बत को खुलेआम महसूस करेंगे, किसी रुकावट के बगैर। वो दिन हमारी महफिल को दोबारा रौनक बख्शेगा, हमारी जिंदगियां रोशनी और खुशी से भर जाएंगी और इश्क व मोहब्बत फिर से जिंदा हो जाएगा। इस बंद में अल्लामा इकबाल ये कहते हैं कि अब इश्क व मोहब्बत की पुरानी तड़प और दीवानगी खत्म हो चुकी है। न उम्मत में वो हिम्मत रही, न दिल में वो हरारत। हमारी जिंदगियों से असल रोशनी इसलिए खत्म हुई है कि हमने अपने रब की कुर्बत खो दी है। लेकिन फिर भी उम्मीद है कि एक दिन अल्लाह की रहमत लौटेगी, और जब लौटेगी तो पूरी उम्मत को दोबारा इज्जत, रोशनी और जिंदगी अता करेगी। अगला शेर। बादाकश गैर हैं गुलशन में लब, जो बैठे सुनते हैं जामे बकफ नगमाए कोको। बैठे इकबाल शिकायत करते हैं कि आज उम्मत मुस्लिमा के बजाय गैर यानी दूसरी कौमें जिंदगी की लज्जतें और नेमतें हासिल कर रही हैं। बाग की नहर के किनारे वो बैठे हैं, हाथों में शराब के जाम लिए हुए, और खुशी खुशी कोयल के नगमे सुन रहे हैं। ये मंजर इस बात की तरफ इशारा है कि दुनियावी खुशहाली, ऐश व इशरत और सुकून दूसरी कौमों को नसीब है। वो बगैर किसी मेहनत के भी जिंदगी के लुत्फ उठा रही हैं, जबकि मुसलमान इन सब से महरूम हैं। अगला शेर। दूरे हंगामाए गुलजार से 100 बैठे, तेरे दीवाने भी हैं मुंतजिर हो बैठे यहाँ। इकबाल अपनी उम्मत की हालत बयान करते हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह के दीवाने, उसके आशिक और उसकी मोहब्बत में तड़पने वाले बाग की चहल पहल से अलग एक गोशे में खामोश बैठे हैं। वो दुनियावी ऐशो इशरत में शरीक नहीं, बल्कि सिर्फ अपने रब के नाम का इंतजार कर रहे हैं। हो अल्लाह ताला का जिक्र है, यानी वो इस लम्हे के मुंतजिर हैं कि कब अल्लाह की तरफ से रूहानी ताजगी और जिंदगी मिले, ताकि उनके दिल दोबारा जिंदा हो जाएं। अगला शेर। अपने परवानों को फिर ज़ौक़ खुद अफरोज़ी दे, बरकत दीरीना को फरमाने जिगर सूजी दे। यहाँ शायर एक दुआ करता है। वो अल्लाह ताला से अर्ज करता है कि अपने परवानों यानी मुखलिस मोमिनों को दोबारा अपनी रोशनी और हरारत अता फरमा। उनके दिलों में फिर वही शोलाए इश्क
और जोश ईसार पैदा कर जो पहले था। और ऐ परवरदिगार, अपनी पुरानी बिजली यानी पुरानी रूहानी कुव्वत और ईमान की तड़प को दोबारा हुक्म दे कि ये दिलों को जला दे, उनको हरकत दे, उनमें हरारत और वलवला डाल दे। इस बंद में अल्लामा इकबाल अल्लाह से शिकवा करते हैं कि आज दुनियावी नीमतें और खुशियां दूसरों को मिल रही हैं। मुसलमान अल्लाह की मोहब्बत में गोशा नशीन हैं, मगर खाली हाथ, सिर्फ इंतजार में। फिर वो अल्लाह से दुआ करते हैं कि मुसलमानों को दोबारा वही ईमानी ताकत, इश्क, जोश और कुर्बानी का वलवला अता करे जो पहले था, ताकि वो दुनिया की क़यादत संभाल सकें। दो पहलू हैं, हाल की शिकायत, मुसलमान नेमतों से महरूम और दूसरे कौमें खुशहाल। मुस्तकबिल की उम्मीद और दुआ, अल्लाह से इल्तिजा कि वो अपनी रहमत से दोबारा मुसलमानों को जिंदा करे। दोस्तों, ये था शिकवा पार्ट 11, जहां इकबाल ने उम्मत की गफलत, बेअमली और जवाल की असल तस्वीर खींची। लेकिन याद रखें, अभी असल जवाब बाकी है। ये सारा शिकवा एक सफर है और इस सफर का इख्तिताम हमें जवाब शिकवा की तरफ ले जाता है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आप देखेंगे शिकवा पार्ट 12, जहां हम इकबाल के मजीद गहरे अशार को समझेंगे और जवाब के करीब पहुंचेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराए करम लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी सपोर्ट ही हमें इस फिक्री सफर को जारी रखने का हौसला देती है। चलिए राजा मुश्ताक को दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में शिकवा पार्ट 12 के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।